देखिए, ये बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिन पे पार्टी ने किसी न किसी कारण से हम लोग यहाँ विजय हासिल नहीं कर पाए। लेकिन निश्चित 2023 में हम विजय निश्चित हासिल होगी, कमल का फूल खेतने में। और संगठन मुझे मौका देगा, निश्चय ही चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाला प्रत्येक कार्यकर्ता विचारों से ओतप्रोत होता है। अगर हमें मौका मिलता है तो क्षेत्र के बहुत सारे मुद्दे जिनको लेकर राष्ट्र को, समाज के बीच में सेवा करने का मौका हमें मिलेगा, तो निश्चय हमारी मतदाताओं से यह अपील करना चाहूँगा कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। ऊपर नरेंद्र मोदी जी की सरकार हमारे केंद्र में काम कर रही है। जनकल आप देखिए, खेतरी राजा महाराजों के टाइम से खेतरी रियासत रही है, लेकिन आज खेतरी का हाल देखें तो एक कस्बे के समान सीमित रखे खेतरी को इन नेताओं ने रख दिया है, कांग्रेस के नेताओं ने। तो निश्चय अगर मौका देती है पार्टी, चुनाव लड़ते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार के अंदर खेतरी के विकास के नए आयाम स्थापित। जिले की 7 विधानसभा सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी पक्ष में आने वाली है। मैं बता दूं, खेतरी की बात लेकर भी खेतड़ी के अंदर भी इस बार खेतड़ी के जनमानस। नमस्कार, मैं किशोर कुमार, ग्रामीण मीडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो 2023 के विधानसभा चुनाव है जो नजदीक है, बहुत कम समय बचा, लगभग 5 से 6 महीने का समय बचा है। जनप्रतिनिधि क्षेत्र में दौरे कर रहे हैं और सरगर्मियां तेज बढ़ गई हैं और आने वाला 6 महीने का वक्त है जो चुनाव को समर्पित रहेगा। हम बात करें कि विधानसभा चुनाव को लेकर जनप्रतिनिधि हैं जो अपनी अपनी दावेदारी दे रहे हैं, अपनी दावेदारी भी दे रहे हैं, लेकिन किनके सर पे 2023 का ताज सजेगा। इसके अलावा बात करें किनको टिकट मिलेगी, तो इन फ्यूचर जो आने वाला भविष्य है, आने वाला फ्यूचर है, इसी में हम देखने को मिलेगा। लेकिन इसी कड़ी में आज हम खेतरी में पहुंचे हैं। ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष जयदीप जी, एडवोकेट जयदीप फागड़ा हमारे साथ मौजूद है, जिस प्रकार जिनसे लगता है कि ये भी क्या इस बार चुनाव लड़ेंगे खेतरी के मुद्दों को लेकर। जिस प्रकार से इनके पास जिला अध्यक्ष का पद है, लेकिन खेतरी में इनकी सक्रियता कुछ ज्यादा हमें नजर आती है। उनको लेकर तमाम मुद्दे हैं, उन पर बातचीत करने की कोशिश करते हैं। वीडियो को आप अंत तक देखते रहेगा। सर नमस्कार। राम राम जी। जयदीप जी, खेतरी की राजनीति को किस नजरिए से आप देखते हैं? मेरा पहला क्वेश्चन ये है। देखिए, खेतरी के अंदर पिछले कई वर्षों से किसी न किसी कारणवश से भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव नहीं जीत पा रही है। क्या कारण रहा? उसके कई कारण हैं। कभी तो जनता को लगता होगा कि भाई ये संगठन ने मौका दिया है, किसी को लगता होगा संगठन ने मौका गलत दे दिया, किसी को लगता हो ठीक दे दिया, या कोई ना कोई कमियां रहती होंगी, विपक्ष का कैंडिडेट है भी होता होगा आपस में। ऐसे बहुत सारे कारण हैं, उन कारणों पे अपन नहीं जाना चाहते। लेकिन इस बार निश्चय जिस प्रकार से मैं घूम रहा हूँ जिले भर में, जिले की जिम्मेदारी है। मैंने मैं निश्चय कर सकता हूँ कि जिले की 7 विधानसभा सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी पक्ष में आने वाली है। मैं बता दूं, खेतड़ी की बात लेकर भी खेतड़ी के अंदर भी इस बार खेतड़ी के जनमानस ने विचार बना रखा है कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कई जन कल्याणकारी योजना राष्ट्र हित को समर्पित कर रही है, क्यों ना हम नीचे से लेकर ऊपर तक की कड़ी को मजबूत करें, मोदी जी के हाथ मजबूत करें। उस भावना को लेकर खेतड़ी की जनता ने ठान लिया कि इस बार 2023 में निश्चय खेतड़ी में कमल का फूल खिलेगा। तो आप भी चुनावी मैदान में हैं, आप टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, इस बार चुनाव लड़ेंगे 2023 का? देखिए, मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। और संगठन मुझे मौका देगा, निश्चय ही चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाला प्रत्येक कार्यकर्ता विचारों से ओतप्रोत होता है। अगर हमें मौका मिलता है तो क्षेत्र के बहुत सारे मुद्दे जिनको लेकर राष्ट्र को, समाज के बीच में सेवा करने का मौका हमें मिलेगा, तो निश्चय हमारी इच्छा है चुनाव लड़ने की। अगर संगठन मौका देता है तो चुनाव लड़ेगा। विकास के मामले में किस दृष्टि से देखते हैं आप? हम बात करें कि काफी लंबे अरसे से कांग्रेस पार्टी का यहाँ हम बात करें खेतरी में कब्जा रहा है, हम बात करें, लेकिन एक गुजर बाहुल्य क्षेत्र है और उसके बाद भी कहा जा रहा है कि खेतरी में विकास नहीं हुआ। आप किस नजरिए से देखते देखिए, खेतरी के अंदर विकास ना होने का कारण तो सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ही ऐसी थी कि कांग्रेस पार्टी कोई विचारधारा ही नहीं है। एक परिवार के पीछे चलने वाला राजनीतिक दल था। इस देश को, राज्य को लूट के विदेशों में भेजने का काम कांग्रेस ने किया है, तो इसलिए विकास होने का तो उचित ही नहीं था। आप देखिए, खेतरी राजा महाराजों के टाइम से खेतरी रियासत रही है, लेकिन आज खेतरी का हाल देखें तो एक कस्बे के समान सीमित रखे खेतरी को इन नेताओं ने रख दिया है, कांग्रेस के नेताओं ने। तो निश्चय अगर मौका देती है पार्टी, चुनाव लड़ते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार के अंदर खेतरी के विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। पूर्व में भी, चाहे आप स्टेट हाईवे 13 सड़क का मामला ले लो, इस मामले को लेकर भी हमने प्रशासन से, एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया था कि करमाड़ी के अंदर जो धूल उठती है उससे वहाँ के लोगों में सांस की तकलीफें, दम घुटने की तकलीफें हो रही हैं, नई नई बीमारियां जन्म ले रही हैं, तो इस सड़क को आप बनाया जाए। कांग्रेस सरकार ने पिछले 2-3 बजटों से लगातार हर बजट में इस सड़क की घोषणा की, लेकिन काम इसका अभी तक चालू नहीं कर पाई।
इसको लेकर हमने एसडीएम ज्ञापन भी दिया, 15 दिन का अल्टीमेटम दिया। एसडीएम साहब को लगा होगा बहुत सारे नेता आते हैं 15 दिन में ज्ञापन देते हैं, 15 दिन का हमने चेतावनी दी कि हम सड़क जाम करेंगे, उन्होंने हमारी सुनवाई नहीं की। 15 दिन बाद में 16वें दिन हमने सड़क भी जाम किया है, क्योंकि जनता की इच्छा थी, जनता की मांग थी, जनसमूह साथ था, उनकी समस्या थी, उन समस्याओं को लड़ना हमारी जिम्मेदारी थी। मौके पे एसडीएम साहब आए, डिप्टी साहब आए, सबसे समझौता भी हुआ, सड़क जल्दी निर्माण हो जाएगा। लेकिन देखिए आप, उन बातों को भी साल भर हो गया, क्या स्थिति खेतड़ी की है। लाइट की देख लो आप, सरकार ने बिजली का बिल तो 100 यूनिट फ्री करने की घोषणा कर दी। अब कह रहे कि हम गांव गांव डांडी कैंप लगा रहे, कैंपों में जो आएगा उसकी बिजली फ्री करेंगे। सिर्फ डाटा कलेक्शन का काम ये सरकार कर रही है, जनता को बेवकूफ बनाने का काम कांग्रेस ने किया है। जयदीप जी, एक जनता का क्वेश्चन ये भी आता है कि 4 साल तक नेता हैं जो जनता के बीच आते नहीं हैं, और जैसे चुनाव का समय आता है तो वो जनता के बीच आ जाते हैं कि वोट मांगने के लिए। कुछ ऐसी ही बातें आपके ऊपर भी आ रही है कि जैसे अब चुनाव आए तो आप भी अपनी आप भी अपनी दावेदारी दे रहे हैं कि हमें टिकट चाहिए, हम चुनाव लड़ेंगे। इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? आप 4 साल कहाँ रहे? देखिए, अगर किसी के सामने क्वेश्चन आता है तो वो जिस कैंडिडेट के बारे में ऐसा विचार करता है, तो उस कैंडिडेट की पूरी हिस्ट्री उसको निकालनी चाहिए कि वो कैंडिडेट, वो कार्यकर्ता पहले कहाँ रहा, क्या किया उस आदमी ने, उसमें भाजपा में काम किया या संगठन में काम नहीं किया, वो उसका पूरी हिस्ट्री निकाल के फिर उस पर ऐसे क्वेश्चन आरोप लगाने चाहिए। आपने क्वेश्चन किया तो मैं इसका जवाब दे दूं। पिछले लगभग 2-2.5 वर्ष से मेरे पास में भाजपा ओबीसी मोर्चा जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी है। पूरे जिले भर के अंदर हमने मोर्चे को खड़ा करने का काम किया। 30 से 35 ओबीसी की जातियों का हमने समावेश किया। 30-35 जातियों को हमने, ओबीसी की जातियों को दायित्व देके उनको भाजपा में जोड़ने का काम हमने किया। गांव-गांव डांडी हम घूमे। रही बात खेतड़ी को लेकर, मैंने बताया आपको, चाहे विद्युत विभाग के अंदर बिजली कटौती को लेकर विद्युत विभाग का घेराव करने का काम हो, वो हमने किया है। सड़क टूटी हुई सड़कों के निर्माण को लेकर हमने सड़क जाम करने का काम हो, वो हमने किया है। हमारा राष्ट्रीय पर्व हिंदू हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में चाहे भगवा रैली का आयोजन करने का काम हो, खेतड़ी में बड़े रूप में इस काम को चालू करने का काम हमने किया है। चाहे एनआरसी हो, चाहे सीए हो, उनको लागू हुई हो, उनके खुशी मनाने का काम, उनके जन जन तक, आम जन तक ये बात पहुंचाने का काम हमने किया है। इसी प्रकार से अनेक केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाएं जो सरकार ने लागू की है, वो जन जन तक पहुंचे, वो सारे काम हमने खेतड़ी में किए हैं। और आप टिकट की दावेदारी कर रहे हैं कि टिकट मिलेगी तो चुनाव लड़ेंगे। अगर टिकट नहीं मिलती है तो भी आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। संगठन मुझे मौका देता है तो मैं चुनाव लड़ूंगा। संगठन मुझे मौका ना देके, संगठन जिस कार्यकर्ता के नाम पे मौका देता है, मेरा प्रत्याशी कमल का फूल है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मैं, जैसे मुझे मौका मिला वैसे मैं जिस कार्यकर्ता को टिकट मिलेगी, मैं कमल के फूल के लिए काम करने वाला कार्यकर्ता हूं। निश्चय हम 2023 में कमल के फूल की विजय खिला के भेजेंगे यहाँ से। क्या कमी रही है कि पिछले हम बात करें कि 10-15 साल से हम बात करें कि भाजपा अपना कमल क्षेत्र में नहीं खिला पाई है? क्या कमी रही है? किस वजह से पार्टी यहाँ से जीत नहीं पाई है? देखिए, ये बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिन पे पार्टी ने किसी न किसी कारण से हम लोग यहाँ विजय हासिल नहीं कर पाए। लेकिन निश्चित 2023 में हम विजय निश्चित हासिल होगी। कमल का फूल क्षेत्र में खिलने वाला है। अपने पहचान काम से बनानी चाहिए उसको, ना कि जबान से बनानी चाहिए। और रही बात कांग्रेस ने ऐसा कौन सा काम किया, आप कह रहे कांग्रेस ने, अगर लोग कह रहे हमने काम किया है तो मैं बता देना चाहता हूं। मैंने, आप घूमिए, सड़कों का हाल देखिए आप। ये कुंभा कुंभाराम के नाम से नहर परियोजना लेके आए, आप देखिए उसका पानी कितना आ रहा है उसके अंदर। आप विद्युत को हाल देखिए, बिजली कटौती देखिए आप क्षेत्र के अंदर। और रही बात जल जीवन मिशन योजना के तहत जो केंद्र का पैसा राज्य सरकार के पास आया, वो भी अभी गांव में काम चल ही रहा है, उसका भी केंद्र सरकार का पैसा भी राज्य सरकार पूरा नहीं लगा पाई है। ना खेतरी के अंदर हमारा उसी स्तर का बस डिपो है, ना खेतरी के अंदर हमारा अभी तक रेलवे की सुविधा है, ना खेतरी के अंदर कोई ऐसा बड़ा हमारा इंडस्ट्री हब है। कॉपर नाम का एक विश्व विख्यात प्लांट हमारे पास में था, उसको भी कांग्रेस राज के अंदर आज जर्जर स्थिति में वो प्लांट आ चुका है। अगर वो प्लांट अगर होता, कांग्रेस अगर खैर हमने विकास किया, तो वो प्लांट जैसी स्थिति में था वैसा भी रहता, तो आज खेतरी के हजारों युवकों को दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं होती। वो कॉपर प्लांट में अपना काम करके रोज। जयदीप जी, खेतड़ी में इस बार पहली बार देखने को मिला कि एक जनप्रतिनिधि के द्वारा, हम बात करें जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके द्वारा चुनाव से पहले विकास के कार्य करवाए जा रहे हैं। देखिए, कोई व्यक्ति ये कहता है मैंने 60 करोड़ के कार्य करा दिए, तो वो उसकी मानसिकता। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर उसने 60 करोड़ के कार्य
बिना कुछ बने करा दिए, तो निश्चय आप ये मानिए कि आप पहली बात तो ये जाँच का विषय है कि इतनी राशि जनता में आदमी 60 करोड़ रुपए लगा रहा, तो हो सकता है वो 6,000 60,000 करोड़ के मालिक भी होंगे। तो इतना पैसा कहाँ से आए? पहले तो जाँच का विषय ये है आपका, सबसे पहला विषय इसका। और उन्होंने इतने पैसे लगा दिए, तो आप ये बताएँ जो व्यक्ति चुनाव से पहले 60,000 करोड़ रुपए लगा रहा है, तो वो आपको क्या लगता है कि चुनाव अगर वो मैदान में आता है और यूँ मानो मैदान में आने के बाद में क्या वो जनता का भला कर पाएगा? अपने 60,000 रिकवर करने का काम करेगा? ये सोचने का विषय है ये तो। प्रदेश स्तर की राजनीति की जो लड़ाई है उसका असर खेतड़ी पे भी देखने को मिलेगा, क्योंकि खेतड़ी गुजर बाहुल्य क्षेत्र है। पायलट और अशोक गहलोत फैक्टर की हम बात कर रहे हैं। सचिन पायलट, अशोक गहलोत फैक्टर है, वो कांग्रेस की लड़ाई है उनकी, और वो आपस में अपनी लड़ाई को उनके घर में सुलझाएं, वो लड़े आपस में। लेकिन भाजपा का कार्यकर्ता भाजपा के साथ में निश्चय जनता ने मानस बना लिया है, 2023 में कमल का फूल खिलाएंगे। मैं आपको विश्वास से कह सकता हूँ, क्योंकि संगठन ने मौका दिया है, संगठन का कार्यकर्ता हूँ, जिले की जिम्मेदारी दी है, तो उससे गांव गांव डांड डांड जाने का मौका मिलता है, आम लोगों से रूबरू होने का मौका मिलता है। तो आम जन ने धारणा कर ली है कि इस बार हमारा खेतड़ी में हमारा प्रत्याशी कमल का फूल होगा। जो कमल का फूल है वो हमारे प्रत्याशी, कमल के फूल को हमें विजय करके जयपुर भेजना है, ताकि हम खेतड़ी का विकास करवा सके। रही बात मेरी व्यक्तिगत मेरी बात रही, तो मैं बता दूं, विद्यार्थी परिषद जीवन से 2008 के अंदर मैं विद्यार्थी परिषद ज्वाइन के लिए विद्यार्थी परिषद के अंदर में नगर महानगर टोली के अंदर विभिन्न दायित्वों पर रहते हुए एक छात्र जीवन से वैचारिक विचार पैदा करने का काम किया, विद्यार्थी परिषद के माध्यम से अपने आप को खड़ा किया। संगठन ने, विद्यार्थी परिषद ने मुझे मौका दिया, काम करने का जिम्मेदारियां दी। तो राष्ट्रीय विचारधारा को लेकर छात्रों के बीच में काम कैसे किया जाता है, छात्रों के बीच में राष्ट्रीय विचारधारा को कैसे पहुंचाया जाता है, वो काम हमने गाँव गाँव ढंड ढंड घूम के हमने किया है। हमारे वैचारिक संगठन बीजेपी में आने से पहले मैं स्वयंसेवक के नाते भी काम किया हूँ, मेरे पास जिम्मेदारियां रही हैं स्वयंसेवक के नाते भी। तो मेरे ऊपर कोई विचार, मेरे वैचारिक को लेकर कोई व्यक्ति अगर आरोप प्रत्यारोप लगाता है, तो वो मेरे सामने है, मुझसे डिबेट करे इस मामले में। इस बार राजस्थान में बीजेपी सरकार बना पाएगी? हाँ, निश्चय निश्चय राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और निश्चय हम विजय हासिल करेंगे। मैं बता रहा हूँ, झुंझुनू जिले के अंदर पहली बार ऐसा नजर आ रहा है कि हमें 7 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने वाली है। चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे खेतड़ी के मतदाताओं के लिए, क्योंकि आप खेतड़ी में सक्रिय हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्षेत्रीय मतदाताओं से यह अपील करना चाहूंगा कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। ऊपर नरेंद्र मोदी जी की सरकार हमारे केंद्र में काम कर रही है, जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर काम कर रही है। बहुत सारी ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनको लेकर हम गांव गांव डांड डांड गए। आगे भी मैं दिन पर दिन गांव गांव डांड डांड जाऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों दो, हमने क्या किया जनता के लिए, वो आम जनता पहुंचाने का काम करेंगे। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी सरकार बन रही है, इसलिए खेतरी की जनता से मैं इस न्यूज चैनल माध्यम के अपील करना चाहूंगा कि आप भी निश्चय मानस बना लीजिए, ठान लीजिए कि इस बार 2023 के अंदर खेतड़ी से कमल के फूल को चुनाव जिता के जयपुर भेजना है, विधानसभा में बिठाना है, ताकि हमारी खेतड़ी का, हमारे राज्य का, हमारे देश का विकास हो सके। धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत आपका। ये थे एडवोकेट जयदीप जी फागड़ा, ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष, भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं और इस क्षेत्र में पूरी तरीके से सक्रिय हैं, मतदाताओं की नब्ज टटोल रहे हैं। पार्टी ने इनको कुछ हिंट दी है तभी ये क्षेत्र में पूरी तरीके से सक्रिय हैं। वो तो आने वाला भविष्य बताएगा टिकट किनको मिलती है और कौन चुनाव जीत के जाता है, लेकिन इनके विचार है जो आप तक पहुँचाने की हमने कोशिश की है। वीडियो के बारे में, इनके विचारों के बारे में आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। यही है, एक बार तो क्योंकि शॉर्ट रहने दो, अभी अपना पहला इंटरव्यू है और ये भी 14